लवली लिटिल एटम्स, कैसे हो सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया है, जिंदगी सही से कट रही है। और इसी के साथ आपकी अनुभा मैम आ गई है वापस और एक बहुत ही मजेदार और मेरा फेवरेट सेशन कर रहे हैं। और वो है किसके बारे में? अपने आप को छोटू करके दिखा दूं, इधर दिखेगा अभी। दैट्स अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, माय फेवरेट टॉपिक, एंड उसमें से भी मोस्ट फेवरेट टॉपिक, एंड दैट इज IUPAC नॉमेनक्लेचर। है ना? आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा हो गया है, लेकिन सोचा कि आज प्रैक्टिस की जाए। मैंने वन शॉट वीडियो कराया, वो भी 2 पार्ट में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मेजर पोर्शन कवर करना था। सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता दी कि कैसे नाम दिया जाता है। तो आई थॉट लेट्स क्विकली रिवाइज हाउ टू नेम एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर वो 10th क्लास तक लिमिटेड है। और आई विल स्टिल से कि सिर्फ ICSE के लिए नहीं, CBSE के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप CBSE से हैं, कोई चिंता की बात नहीं है, मैम ये वीडियो काम आएगा कि नहीं, बहुत बहुत काम आएगा। इसलिए भी कि हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। और अभी तुम लोगों के पास भी CBSE वालों इतना टाइम है कि तुम्हें तो प्रैक्टिस जितनी मिले कर लेनी चाहिए। और ICSE वालों, तुम्हारी तो एग्जाम की डेट भी नहीं आई है, तो तुम्हें तो ये टाइम को फ्रूटफुली यूटिलाइज करना चाहिए और जितनी प्रैक्टिस, जितना रिविजन हो सके उसको करके पूरा पूरा बेस्ट तैयारी करनी है। तो आर यू ऑल रेडी टू हैव दिस सेशन विद योर केमिस्ट्री मास्टर टीचर अनुभा गौर, AG मैम? हाई फाई दे दो जल्दी से। अभी यहाँ पे मुझे बड़ू रहना है, ठीक है, तो अपने आप को बड़ा कर लेते हैं स्क्रीन पे। एंड यू कैन फॉलो AG मैम ऑन इंस्टा एंड द हैंडल इज Anubha_Vedantu, थोड़ा सा चेंज, Anubha_Vedantu। और आप डेफिनेटली वीडियो को लाइक करेगा, क्योंकि हेल्प मिलेगी, प्रैक्टिस होगा, रिविजन होगा, दूसरों की हेल्प भी करनी है। इसके लिए वीडियो को शेयर करना है, ताकि जितने स्टूडेंट्स हैं हेल्प हो उनकी, उनको भी वीडियो रिकमेंड हो, और वेदांतु की कम्युनिटी जितनी बड़ी हो सके जरूर बने। और इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर मत भूलना। और अगर कोई भी वीडियो मिस नहीं करनी है, इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ऑल राइट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बड़ी अमेजार बड़ी ही मजेदार एक चीज है। वो क्या है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा टर्म 2 के क्रैश कोर्स में ज्वाइन करने का। और उससे आपको फायदा क्या मिलेगा? अपने पूरे टर्म 2 की प्रिपरेशन में आप बहुत ही बढ़िया तरीके से रिवाइज भी कर सकते हैं। आपको मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करने को मिलेगा मास्टर टीचर से। बाकी टीचर्स आपकी हेल्प करेंगे डाउट सॉल्व करने में, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में, और आप फोड़ दोगे मजे से पूरा टर्म 2, है ना? पेपर को नहीं फोड़ना है, मतलब पंच नहीं करना है, मतलब पेपर बड़ा अच्छा जाएगा अगर दोनों की मेहनत का कॉम्बिनेशन हो जाए, सारे टीचर्स और आप लोगों की। एंड ये मत भूलेगा कूपन कोड AGPRO, दैट गिव यू डिस्काउंट ऑल्सो, ठीक है। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर की तरफ बढ़ते हैं अभी की अभी, तो देर किस बात की, चलो शुरू करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले सबसे बेस चीज क्या है जो आपको नॉमेनक्लेचर में पता होनी चाहिए? एल्केन। ये मतलब बेस है, ये तो पता ही होना चाहिए, क्योंकि इसी के साथ हम फंक्शनल ग्रुप को जोड़ना, सब्स्टिट्यूएंट को जोड़ना करते हैं। और एल्केन्स कौन होते हैं? वो हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। उसके साथ ही मोस्टली हमारे ग्रुप आके जुड़ते हैं, ठीक है। डबल ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, बट इन जनरल अगर मैं बात करूं तो, राइट। होता क्या था, हम शुरू से जाते हैं, शुरू से एकदम शुरू पे जाते हैं, कि सबसे पहले जब हम नाम देते थे ना किसी कंपाउंड्स को, तो बहुत कम कंपाउंड थे, उनको नाम देना बड़ा आसान था। और आप किस तरीके से उनको नाम देते थे कि उनके कॉमन नेम से उनको नाम दे दिया। जैसे मीथेन की बात करूं, मार्श गैस बोला जाता था। और मार्श क्यों? क्योंकि मार्शी जगहों पे मिलती थी। जैसे वो नहीं होता तालाब वगैरह, उनके ऊपर बहुत सारी वेजिटेशन आ जाती है और उससे वो ऊपर पूरी लेयर आ गई है, तो वो सेलुलोज होता है उसमें, उसके टूटने से मेरी मीथेन गैस भी बनती है। तो दैट्स हाउ दैट इज लाइक अ मार्शी प्लेस, तो इसलिए उसको मार्श गैस भी बोला जाता है, ठीक है। और बहुत कम सब्सटेंस नोन थे, तो उनका नाम याद रखना आसान था, तो ऐसे कॉमन नाम दे देते थे। जैसे CH3OH की बात करूं, जिसे हम मीथेनॉल बोलते हैं, इसको वुड स्पिरिट और मिथाइल स्पिरिट बोलते हैं एज अ कॉमन नेम। वाई? बिकॉज इसको वुड स्पिरिट इसलिए बोला जाता है क्योंकि हम जब वुड को डिस्टिलेशन करते हैं, उसका डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, उसको तोड़ते हैं इन दी एब्सेंस ऑफ एयर, तो ये बनता है, तो इसीलिए इसको वुड स्पिरिट भी बोला जाता है, ठीक है। एंड वी ऑल्सो कॉल इट मिथाइल स्पिरिट। अगर इसकी बात करूं, इसको नाम हम यूरिया देते हैं क्योंकि यूरिन से मिलता है। ये मार्श गैस हो गई क्योंकि मार्शी जगहों से मिलता है, तो सोर्स के नाम पे कॉमन नेम दिया जाता था, ठीक है। इसको विनेगर बोलते हैं, और इसको एसिटिक एसिड भी बोलते हैं क्योंकि एसिटम से मिलता है, एसिटम का मतलब ही होता है विनेगर,
राइट। तो देखो इनके पीछे सिग्निफिकेंस होती है। C2H2O4 आपका ऑक्सैलिक एसिड है, बिकॉज ऑक्सैलिस जो कैटेगरी ऑफ प्लांट होती है उनसे हमें मिलता है। ये मेरा फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिका वर्ड दैट मीन्स रेडांस, वहां से मिलता है। तो ऐसे लग तो बहुत आसान रहा है ना, कॉमन नेम तो मैम सोर्स से रिलेटेड है, याद करना भी आसान है, काहे फालतू चक्रों में पढ़ना है, ऐसे याद कर लेते। पर आज आपको पता है 3 मिलियन से भी ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो अगर आप ऐसे याद करने लगे ना बिना किसी सिस्टम बिना किसी रूल के, तो बहुत सारा काम बढ़ जाएगा और उसको करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। खैर इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं होता, बट आप कॉमन पर्सन के हिसाब से देखो तो बहुत डिफिकल्ट जॉब हो जाएगी। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि रूल्स तो बहुत जरूरी है, आपको पता है आप रूल्स फॉलो करते हो, तो अगर उन रूल्स को फॉलो किया तो सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। सेम थिंग वर थॉट बाय डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट, कम्युनिटी ऑफ साइंटिस्ट, और नॉमेनक्लेचर का एक प्रॉपर सिस्टमैटिक किया गया बाय केमिस्ट ऑफ IUPAC। IUPAC क्या, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसमें बहुत सारे केमिस्ट उन्होंने मिलके 1957 में किसी सब्सटेंस को कैसे नाम देना है उसको पूरी तरीके से सिस्टमाइज कर दिया अकॉर्डिंग टू रूल्स। हम उन कुछ रूल्स पे ध्यान देंगे क्योंकि बहुत ज्यादा तो सिलेबस में नहीं है, बट अगर वो कुछ भी कर लिए तो मोर देन सफिशिएंट है और आप बेसिक नॉमेनक्लेचर को एकदम अच्छे तरीके से समझ जाओगे। ठीक है, क्योंकि जो नॉमेनक्लेचर की बात करूं, नॉमेनक्लेचर की का मतलब ही क्या है, नामकरण करना, एक तरीके से नाम देना। और इसको 3 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो, दैट बी वेरी इजी। तो उसमें एक होता है वर्ड रूट या रूट वर्ड, इसको कुछ भी बोलो, ठीक है। एक है मेरा सफिक्स और एक है मेरा प्रीफिक्स। ये जो रूट वर्ड या वर्ड रूट है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये नाम से ही आपको पता चल रहा है, रूट वर्ड मतलब जो कार्बन की जो मेन चेन है दैट इज एक्टिंग एज अ रूट फॉर दैट कंपाउंड, के उसके बिना वो एक तरीके से रीढ़ की हड्डी है, वो एक तरीके से अगर मैं पेड़ की बात करूं तो उसकी स्टेम है, उसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाता खड़ा होना उसका। तो कार्बन की जो वो सबसे लंबी चेन है दैट्स आल्सो कॉल्ड एज पेरेंट चेन, वो डिसाइड करती है वर्ड रूट के उस कार्बन की चेन के हिसाब से हम उसको कैसे नाम देंगे, मिथ इथ प्रो ब्यूट, कितने कार्बन है। ठीक है, सफिक्स लगता है वर्ड रूट के जस्ट बाद में। ठीक है, वर्ड रूट के जस्ट बाद में सफिक्स, सफिक्स बाद में लगने वाली चीज है। प्रीफिक्स, प्री मतलब पहले लगने वाली चीज है। ठीक है, और अगर मैं इसको और सिस्टमाइज तरीके से बताऊं तो मैं एक और बात बोलूंगी, वो क्या बोलूंगी, मैं इसको यहाँ इस वाली साइड पे लिख देती हूँ। ये जो मेरा सफिक्स है इसको भी मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर सकती हूँ, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, प्राइमरी सेकेंडरी। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द टू? प्राइमरी जो सबसे पहले लगने वाला है वो बताता है कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग। क्या बताता है? कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग, कि उनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। उसके हिसाब से हम जब भी मिथ इथ प्रो ब्यूट ये सब लगाएंगे उसके बाद जस्ट सफिक्स लगाएंगे कि वो एन है कि आइन है, क्या उसमें कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग सिंगल है, डबल है कि ट्रिपल है। और सबसे लास्ट में आता है सेकेंडरी सफिक्स, ये बताता है फंक्शनल ग्रुप के बारे में कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है। उस फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से उसके लिए कुछ हम सफिक्स यूज करते हैं, जैसे कि अल्कोहल जो OH ग्रुप है उसके लिए हम ओल यूज करते हैं, एल्डिहाइड जो CHO ग्रुप है उसके लिए अल यूज करते हैं, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड उसके लिए ओइक एसिड यूज करते हैं, कीटोन विच इज CO ग्रुप कार्बन की चेन के साथ जुड़ा है उसके लिए हम लास्ट में ओन यूज करते हैं। ठीक है, that's what some important organic compounds functional group that you need to know. The atom or group of atom that when attached to my carbon chain gives its chemical property, gives and confers some specific property to the compound. वो होता है मेरा फंक्शनल ग्रुप। अब बात करते हैं प्रीफिक्स की। प्री आता है पहले, ये भी 2 पार्ट में, कि वर्ड रूट जो है मेरी मेन रूट के आसपास तो प्राइमरी होता है, दूर जाते हैं तो सेकेंडरी होता है। ठीक है, पास में प्राइमरी, दूर गए तो सेकेंडरी। और प्राइमरी प्रीफिक्स है मेरा जनरली ये जो साइक्लो, अगर मेरी साइक्लिक रिंग है तो हम साइक्लो लगाते हैं ना, तो वो। और सेकेंडरी में मेरा आ जाता है बेसिकली एल्काइल ग्रुप, कि एल्केन से जब आप एक हाइड्रोजन हटाते हो जो वो जो R ग्रुप मिलता है जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n+1, ये मेरा है एल्काइल ग्रुप। क्या है मेरा ये? एल्काइल ग्रुप। एंड इवन योर हेलोजेंस, हेलोजेंस है तो फंक्शनल ग्रुप, पर हेलोजन ट्रीट किसकी तरह होते हैं? प्रीफिक्स की तरह। ठीक है, तो एल्काइल ग्रुप, एल्केन से एक हाइड्रोजन हटा दो एल्काइल ग्रुप बनता है, वो मेरी कार्बन की चेन पे जुड़ा हुआ मिलता है मुझे एज अ सब्स्टिट्यूएंट, उसको प्रीफिक्स एल्काइल ग्रुप की तरह ट्रीट करते हैं। हेलोजेंस के लिए हम वो हेलो वाला साउंड देते हैं,
कि क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आइड्रो। तो ये एक स्लाइड एक बहुत ही सेल्फ सफिशिएंट स्लाइड थी, जिसकी वजह से आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पता चल गई कि नॉमेनक्लेचर करते कैसे हैं। वर्ड रूट के आसपास प्राइमरी, प्रीफिक्स, सफिक्स, दूर में सेकेंडरी, प्रीफिक्स, सेकेंडरी, सफिक्स। ये समझ में आ गया? कोई भी बॉन्डिंग है आप आसानी से उसको कर लोगे, है ना? कोई भी बॉन्डिंग है आसानी से कर लोगे। इस पे सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखी है, ठीक है? तो ये बात तो एकदम औसम तरीके से क्लियर हो गई। प्रैक्टिस भी बहुत करेंगे और जितने पॉसिबल रूल्स है मैं आपको समझा पाई समझा देती हूँ। सबसे पहले वर्ड रूट में बताऊं, कोई भी नंबर ऑफ कार्बन के लिए क्या क्या यूज करते हो, ये आई एम प्रीटी श्योर आपको याद भी होगा। मिथ 2 कार्बन के लिए इथ, देन प्रोप, देन ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। इतना करोगे चलेगा। कुछ और एग्जांपल दिए हुए हैं। 11 को अनडेक बोलेंगे, अन मतलब 1, डेक मतलब 10, 1 and 10 यानी कि 11। डो डेक, डो डेक इज फनी, इसको डो डेक बोलते हैं। तो ऑब्वियसली डो डेक मतलब 2 and 10 यानी कि 12। इसी तरीके से C13 हो जाता है ट्राइडेक एंड सो ऑन। C20 को बोलते हैं आइकॉस, आइकॉस बोलते हैं बस, एन तो फिर आप बाद में लगाते हो, ठीक है? आइकॉस बोलोगे। C30 को बोलते हैं, अगेन एन नहीं लगाओगे, ट्राई अकाउंट, ठीक है? ट्राई अकाउंट। या फिर 40 को बोल सकते हो टेट्रा अकाउंट। इस तरीके से ये चलता है। तो C100 को बोलते हैं हेक्ट। इतना डिटेल में नहीं भी करोगे जो चलेगा, क्योंकि जनरली 10 तक ही पूछता है। बट हाँ, और इन्फॉर्मेशन आगे वाली क्लासेस में है, ठीक है? आगे वाली क्लासेस के लिए छोड़ देते हैं। ये समझ में आया? मैम को थम्स अप दो। वर्ड रूट वाली बात क्लियर हो गई। सफिक्स वाली बात क्लियर हो गई। सफिक्स बताया था, सफिक्स बताता है कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग। वो प्राइमरी सफिक्स है कि वो एल्केन है, एल्कीन है कि एल्काइन है। एल्केन कैसे पता चलेगा? एल्केन फॉलो दिस जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। एल्कीन फॉलो दिस जनरल फॉर्मूला CnH2n। एल्काइन फॉलो दिस जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। और एल्केन में सारे कार्बन सिंगल बॉन्डिंग, एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड है, एल्काइन कार्बन कार्बन के बीच में एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड है। एल्काइल ग्रुप सफिक्स नहीं है, उसको प्रीफिक्स की तरह यूज करते हैं, ठीक है? एंड एंड्स विद आइल। एल्काइल ग्रुप मिथ आइल, इथ आइल, प्रोप आइल एंड सो ऑन, राइट? तो ये बेसिक चीजें अभी हमें पता चल गई। यस के नो? जल्दी से मैम को बताओ। प्रीफिक्स बताया था, सफिक्स के बाद के प्रीफिक्स क्या होता है? जनरली एल्काइल ग्रुप को, और कुछ फंक्शनल ग्रुप जैसे कि जो हेलोजेंस है वो भी, एंड इट्स पोजीशन इन द कार्बन चेन। प्रीफिक्स क्या बताता है कि आपका जो एल्काइल ग्रुप है, हेलोजन है, वो कहाँ जुड़ा हुआ है कार्बन की चेन पे, क्योंकि आप उसकी नंबरिंग भी करते हो। जैसे ये बताओ, 5 कार्बन की मेरी चेन थी, ये मेरी चेन थी। सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन को ढूंढते हैं, वहीं वर्ड रूट डिसाइड करती है। सेकेंड कार्बन पे एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, मुझे कैसे पता चला एल्काइल है? बिकॉज दिस इज फॉलोइंग दिस जनरल फॉर्मूला CnH2n+1। यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखो, इट गिव्स यू CH3, दैट्स एल्काइल ग्रुप। एंड इसका नाम क्या देते हैं? एक कार्बन के लिए मिथ तो मिथाइल, 2 कार्बन के लिए इथ, इथाइल, 3 कार्बन के लिए प्रोप, प्रोपाइल एंड सो ऑन। तो दूसरे कार्बन पे मिथाइल जुड़ा हुआ है, 2 मिथाइल, ठीक है? और जब भी आप कोई लेटर और कोई वर्ड, कोई भी आप न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं और कोई अल्फाबेट लिखते हैं, उसके बीच में आप हाइफन लगाएंगे, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल। 2 पे मिथाइल जुड़ा है, फिर 5 कार्बन की चेन है विच इज पेंट एंड सिंगल बॉन्ड एन, यानी कि ये मेरा हो गया प्रीफिक्स, पेंट हो गया मेरा वर्ड रूट, एन हो गया मेरा सफिक्स। दैट्स हाउ वी नेम इट। सारे पार्ट्स को ढूंढते हैं और उसको अरेंज करके लगा देते हैं, दैट्स हाउ वी नेम इट। डोंट वरी, कुछ और एग्जांपल करेंगे, कुछ और प्रैक्टिस करेंगे एंड बातें एकदम क्लियर हो जाएगी। तो इसी की वजह से मैं आपको सारे रूल्स एक बार बता देती हूँ। रूल्स बता दिए तो सब कुछ आसान, एकदम ऐसे, है ना? तो चलो शुरू करते हैं। जल्दी से मेरी हेल्प करो और यस और नो में आंसर करो। ये बात एकदम सुपर क्लियर है आप सबको ऑलरेडी कि जब मैं वर्ड रूट डिसाइड करती हूँ कि मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, ये मेरी जो चेन है इसकी बैकबोन क्या है, कितनी बड़ी चेन है, तो उसके लिए बात ही क्लियर है कि सबसे लंबी चेन ढूंढेंगे कंसेक्यूटिव मैनर में। ऐसे स्ट्रेट हो जरूरी नहीं है, किसी भी ड्रैगन वाली शेप में भी हो सकती है, until and unless it's having the maximum number of carbon atom। जैसे ये देखो, एक चेन बनी 5 एटम की, कंसेक्यूटिव एटम ढूंढने, कहीं ब्रेक नहीं होना चाहिए, 1 2 3 4 5, बात नहीं बनी। दूसरा चेन देखो, ये ढूंढी 1 2 3 4 5 6 7। अब चेन दिख ऐसे रही है, बट हमें क्या मतलब है, ऐसे दिखे चाहे, ये मेरी कार्बन की मेन चेन थी जिसे मैंने ऐसे ग्रीन किया है, क्या फर्क पड़ता है? जरूरी थोड़ी ना स्ट्रेट हो, लॉन्गेस्ट होनी चाहिए। वो हो गई
डन डन, वर्क डन। तो इसका जो मेन जो वर्ड रूट है वो पेंट, सॉरी 7 कार्बन के लिए हेप्ट होगा, हेप्ट एंड देन सिंगल बॉन्ड है तो एन। अब ये वाला जो ग्रुप बच गया ना, जो मेरी कार्बन चेन के नाम देने के बाद अगर कुछ भी कार्बन एज अ सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करते हैं वो एल्काइल ग्रुप, कि मेरी चेन ये थी, अब ये 2 कार्बन एज अ सब्स्टिट्यूएंट एज अ साइड चेन इस वाले कार्बन से जुड़े हुए, थर्ड से। 2 कार्बन का एल्काइल ग्रुप कौन सा होता है? इथाइल। यहाँ पे हाइड्रोजन दिखाई नहीं है बट अंडरस्टूड है कि देखो एक बॉन्ड बना रहे 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, 2 बॉन्ड बना रहे 2 हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। और अगर कार्बन चेन दिखा भी दी तो ये अंडरस्टूड है कि हाइड्रोजन जुड़े हैं साथ में। ठीक है, तो आप वो समझ जाना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि मैम कहाँ उड़ा दिए, जस्ट अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो इस तीसरे कार्बन के ऊपर क्या जुड़ा है? 2 कार्बन की एल्काइल चेन जिसका नाम होता है इथाइल। तो इसका नाम हो गया, 3 पे इथाइल है, 3 इथाइल, 3 इथाइल हेप्टेन। अगेन ये मेरा एक न्यूमेरिक वैल्यू है, ये मेरा लेटर है, बीच में हाइफन लगाएंगे। 3 पे इथाइल है, एल्काइल चेन का नाम, सब्स्टिट्यूएंट का नाम, प्रीफिक्स का नाम दे दिया, ये वर्ड रूट एंड देन एल्केन। दैट्स हाउ वी नेम इट। मुश्किल नहीं है, जितनी प्रैक्टिस हुई उतना आसान हो जाएगा आपके लिए। अगला है, the branch chains are considered to the substituent and their position are indicated by the number of carbon in which they are attached। कि मैंने मेन कार्बन चेन को ढूंढ लिया, उसके बाद जो भी कार्बन साइड में जुड़े हुए ना वो एक ब्रांच चेन का हिस्सा है, और उसको हम एज अ प्रीफिक्स यूज करते हैं, और उसकी पोजीशन को भी डिफाइन करेंगे। ठीक है, कभी कभी मैम पता नहीं क्या लिखती है, खुद को समझ नहीं आता जल्दी लिखने के चक्कर में, बट डोंट डू दिस, ये एग्जाम में मत करना। मुझे अच्छे से याद है, एंड मैं कोई झूठी स्टोरी नहीं सुनाती, बस याद रखना ये बात को भी। जब मैं स्कूल में थी, थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे क्लास में, तो मेरा एक क्लासमेट हुआ करता था, इट वॉज वेरी गुड इन स्टडीज। द ओनली प्रॉब्लम वॉज इतना खराब लिखता था कि टीचर को समझने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, और इस वजह से उसके नंबर कट जाते थे और मैं उससे आगे निकल जाती थी। सो या ऐसा भी नहीं कि खिचड़ी बना दे रहे हो। तो ये जो ब्रांच है ये प्रीफिक्स की तरह काम करता है। ठीक है, और इसकी पोजीशन बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में सोचो आपसे कोई बोले मिथाइल पेंटेन, अब आप बोलोगे मिथाइल को जोड़ू तो जोड़ू कहाँ, तो उसकी पोजीशन बतानी जरूरी है कि जब आपको नाम मिले तो आप आसानी से उसके स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सको। रिवर्स जॉब इज ऑल्सो पॉसिबल। तो इस तरीके से पूरी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए व्हेन वी नेम इट। ठीक है, तो 1 2 3 4 5। अब आप बोलोगे मैम ऐसे क्यों नहीं चूज किया? 1 2 3 4 5 बिल्कुल नहीं करना। एक तरफ से मुझे 2 पे मिथाइल मिल रहा है और एक तरफ से मुझे 4 पे मिथाइल मिल रहा है। तो जितने भी मेरे प्रीफिक्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, और मेरे सफिक्स होते हैं, दे नीड व्हाट? दे नीड प्रेफरेंस इन द लाइफ ऑफ कार्बन चेन, कि भैया हमें प्रेफरेंस दो, हम तुम्हारे साथ आके जुड़े हैं ना। और प्रेफरेंस का मतलब है कि हमें बच्चे की तरह ट्रीट करो, हमें प्यार चाहिए, हमें आदर सम्मान चाहिए। और प्रेफरेंस देने का मतलब उनको अपने क्लोज रखो, यानी कि उनको कम नंबर दो। कम नंबर का मतलब बेटर पोजीशन, कि भाई तू फर्स्ट आएगा, तू सेकंड आएगा, है ना, मतलब बेटर नंबर दो। बेटर नंबर का मतलब बेटर पोजीशन, दे वांट दैट। तो प्रीफिक्स सफिक्स हम इस तरीके से काउंट करेंगे कार्बन चेन को, जहां से जो वो प्रीफिक्स जुड़े हैं या सफिक्स लाइक डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि फंक्शनल ग्रुप, दे नीड द मिनिमम पॉसिबल नंबर, यानी कि बेटर रैंक। बट इनमें भी आपको कंपेयर करना, बेटर रैंक मतलब कि मिनिमम पॉसिबल नंबर। ठीक है, अब इनमें भी आपको कंपेयर करना हो कि मैम दोनों आ गए तो क्या करें। तो अगर दोनों आ गए तो आपको पता है सफिक्स फंक्शनल ग्रुप इज मोर इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाट दे से, कि दे आर लाइक द बिग ब्रो, आई मीन द यंगर, नहीं, दे आर लाइक द एल्डर चिल्ड्रन। जो प्रीफिक्स है वो यंगर चिल्ड्रन की तरह, बच्चे जो पहले बड़े हुए हैं वो पहले। तो सफिक्स बेटर देन प्रीफिक्स, यानी कि अगर दोनों को भी कंपेयर करना है कि एक सफिक्स भी हो, यानी कि डबल ट्रिपल बॉन्ड भी, और फंक्शनल ग्रुप भी जुड़ा हो, और एल्काइल ग्रुप भी हो, तो ज्यादा प्रेफरेंस किसको मिलनी चाहिए वाइल नंबरिंग? सफिक्स को, डबल ट्रिपल बॉन्ड को, या फिर मेरे फंक्शनल ग्रुप को। बात समझ में आई? मैम थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, थोड़ा सा और प्रकाश, थोड़ा लाइट डालोगे? कर लेते हैं, सारे रूल्स क्लियर हो जाएंगे ना तो बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, अभी भी ये आ जाएगा। ये तो रूल यहाँ पे देखो साफ लिखा है कि कार्बन चेन को जब हम काउंट करेंगे इस तरीके से करेंगे कि ये जो आपका एल्काइल चेन है उसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। तो 1 2 3 4 5, 2 चुनूंगी मैं, 4 नहीं चुनूंगी। 2 मिथाइल एंड देन पेंटेन, राइट, क्योंकि 5 कार्बन वाला एल्केन है वो, राइट, ये एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ था। तो ये बात तो क्लियर हो गई। अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी आगे देखो जिसमें प्रीफिक्स भी है और सफिक्स भी है। अब क्या करेंगे, जैसा बताया कि भैया सफिक्स को चाहिए ज्यादा वैल्यू एज कंपेयर टू प्रीफिक्स,
ये बड़ा भाई, ये छोटा भाई, या जो भी है, बड़ी बहन, छोटी बहन, ठीक है। तो अगर मैं नॉमेनक्लेचर करूंगी कि मेरी 5 कार्बन की लंबी चेन थी, उसमें एक जुड़ा हुआ एल्काइल ग्रुप, एक है अल्कोहल ग्रुप जिसके लिए ओ लगता है, थोड़ी देर पहले बताया, इसको ज्यादा प्रेफरेंस, यहाँ से नंबरिंग करो। मतलब जब मैं कार्बन चेन को काउंट करूंगी कौन कौन सा कार्बन है, उधर से करूंगी, इसको कम नंबर मिले। तो 1 2 3 4 5, सेकंड पे अल्कोहल जुड़ा है और फिफ्थ पे CH3। अब देखो प्रीफिक्स को पहले लिखते हैं, ये मेरा प्रीफिक्स है, कौन से नंबर पे, 4 पे, 4 मिथाइल, प्रीफिक्स का काम डन। फिर लिखते हैं वर्ड रूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, सब में सिंगल बॉन्ड है एन, और लास्ट में लिखते हैं क्या, सेकेंडरी सफिक्स, दैट्स फंक्शनल ग्रुप। सेकंड पे मेरा जुड़ा है ओल, ठीक है, सेकंड पे ओल। ये भी आपको बताना है, हर एक जो एक्स्ट्रा चीज जुड़ी हुई ना कार्बन चेन के साथ, सबकी पोजीशन बताओगे कि जब मेरे को ये नाम दे दिया, मुझे पता है कि मुझे कैसे कैसे कहाँ मिथाइल जोड़ना है, कहाँ अल्कोहल जोड़ना है। तो ये बहुत जरूरी है नंबरिंग करना। ऑल राइट, अभी आपने एक चीज देखी, जब हम नंबरिंग कर रहे थे, ई जो था एल्केन का, वो हमने रिप्लेस कर दिया फंक्शनल ग्रुप के वॉवल से। जैसे कि यहाँ हमने इसको ऐसे नहीं लिखा, पेंट एन टू ओल, राइट, ई मैंने हटा दिया ना। और ये ई क्यों हटाया, क्योंकि यहाँ पे भी वॉवल है, दो वॉवल को हम एक साथ नहीं लिखते हैं। या फिर सोचो नाम ही होता मेरा पेंटेनॉल, पेंटेन प्लस ओल, पेंटेनॉल। तो हम देखो इसको ऐसे लिखते हैं कि नहीं लिखते, बताओ। ई वॉवल को हटा दिया ना, तो ये जो लास्ट वाला जो एन का ई है वो हट जाता है, और जो मेरा सफिक्स है, जो मेरा फंक्शनल ग्रुप है, वो आके जुड़ जाता है इससे, क्योंकि दो वॉवल ऑब्वियसली एक साथ नहीं आ सकते, ठीक है, नहीं आ सकते। ऑल राइट, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि अगर मैं अल्कोहल ग्रुप को OH के साथ, आई मीन अल्कोहल ग्रुप को मैं कार्बन की चेन से जोड़ूं, तो मेरा अल्कोहल ग्रुप बनता है, और अल्कोहल ग्रुप को ओल से एंड करोगे। आर क्या है मेरा फंक्शन, आई मीन आर है मेरा एल्काइल चेन विच इज CnH2n+1, ठीक है। क्यों, मेरे पास एल्केन था मान लो, फॉर्मूला था CnH2n+2, मैंने एक हाइड्रोजन हटाया, और वो एक इसलिए हटाया ताकि कार्बन की एक बॉन्डिंग अधूरी हो जाए, और वो इसलिए अधूरी हो जाए, फॉर्मूला बन गया ये, ताकि मेरा फंक्शनल ग्रुप आके जुड़ सके। तो अब OH को जोड़ो, ये बन गया CH3OH, जिसका फॉर्मूला क्या है, ये वाला ग्रुप है CnH2n+1, और जिसके साथ मेरा OH आके जुड़ा है, ठीक है। दैट्स हाउ वी कैन राइट एनी जनरल फॉर्मूला ऑफ एनी फंक्शनल ग्रुप। तो ये बन गया अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला ROH। इसी तरीके से आप सबके जनरल फॉर्मूलाज लिख सकते हैं। लेट मी राइट सम मोर इफ आई हैव टू टेल यू। एक आपको एग्जांपल दे दिया, स्क्रीन छोटू करके लिख देती हूँ। ये अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला आपके कार्बोक्सिलिक एसिड का हो जाएगा RCOOH। COH ग्रुप मेरी एल्काइल चेन के साथ जुड़ा है, और मेरा एल्डिहाइड का हो जाएगा RCHO। CHO ग्रुप R ग्रुप एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा है। कीटोन का थोड़ा सा डिफरेंट, CO ग्रुप इन बिटवीन द 2 R चेन, 2 कार्बन चेन, दोनों में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए मैंने एक को R एक को R डैश के, जरूरी नहीं है दोनों R सेम है, दोनों R क्या है, कार्बन की चेन इधर भी है इधर भी है। अब दोनों कार्बन की चेन अलग अलग भी तो हो सकती है, तो इसलिए एक को R से डिफाइन कर दिया, एक को R डैश से डिफाइन कर दिया, ठीक है। एक और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कि COOR, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ C डबल बॉन्ड OO, ये सिर्फ CO है कीटोन। COO ये जो है, जब ये दो कार्बन के चेन के बीच में आए, दैट्स एस्टर फंक्शनल ग्रुप। एस्टर क्या होता है, COO ग्रुप इन बिटवीन 2 एल्काइल चेन, 2 कार्बन चेन। दोनों एल्काइल चेन में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए मैंने एक को R से डिनोट कर दिया, दूसरे को R डैश से। मेक सेंस। एस्टर ये कौन सा ग्रुप है, एस्टर। और एस्टर को मैं कैसे नाम देती हूँ, अगर मैं आपको ये भी बताऊं इनके लिए मैं क्या क्या सफिक्स यूज कर रही हूँ। इसके लिए मेरा सफिक्स है ओल, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए लास्ट में ओइक एसिड, इसके लिए है लास्ट में अल, इसके लिए है कीटोन के लिए ओन, और इसके लिए लास्ट में लगता है OH, ठीक है, लास्ट में लगता है OH, राइट। और अगर मैं बात करूं, ये कार्बन की चेन चल रही थी, इस ऑक्सीजन की वजह से ब्रेक हो गई, तो ये कार्बन की चेन का हिस्सा नहीं है, ये एल्काइल ग्रुप। तो अगर मैं इसका जनरल नाम बताऊं तो वो हो जाएगा एल्काइल। सबसे पहले एल्काइल को नाम दो, फिर एल्केन OH, ये एल्केन चेन बची, और लास्ट में OH लिखते हैं, ठीक है। सो दिस इज द जनरल नेम एंड दैट इज एल्काइल एल्केनोएट, राइट। दिस इज माय एस्टर ग्रुप। एस्टर आर वेरी स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस, बहुत अच्छी खुशबू आती है। जब आप आइसक्रीम पार्लर में जाते हो ना, और आपको वो बनाना स्ट्रॉबेरी फ्लेवर मिलता है, वो जनरली एस्टर यूज करते हैं, बिकॉज दे इमिटेट द स्मेल ऑफ सो मेनी
fruits and flowers and all, right? तो ऐसे होता है. अब देखो एक और बात, if different type of substituents are attached to the chain, they are arranged and named alphabetically. मेरी कार्बन की चेन थी, इस चेन के साथ दो ग्रुप जुड़े हैं, एक ब्रोमीन और एक क्लोरीन. आपको पता है हेलोजेंस किसकी तरह एक्ट करता है, प्रीफिक्स की तरह, और साउंड क्या आता है लास्ट में, ओ. तो ब्रोमीन को ब्रोमो लिखा जाता है, क्लोरीन को क्लोरो. दो सब्स्टिट्यूएंट को नाम देना है, मैं कैसे नाम दूं, मुझे कैसे पता मैं किसको पहले लिखूं, अल्फाबेटिकली चूज कर लो, काम ही खत्म. ए बी सी डी को फॉलो करेंगे, बी पहले आता है सी बाद में आता है, तो नॉमेनक्लेचर करो उसी साइड से, बी पहले आए सी बाद में आए, ठीक है. और लोएस्ट सम रूल भी यूज कर सकते हो. यहाँ से मेरी पोजीशन 2 और 4 आई, अगर मैं उल्टा करती 1 2 3 4 5 6 तो 3 और 5 आती. 3 5 को मैं क्यों चूज करूं, ये बेटर पोजीशन थोड़ी ना, 2 4 बेटर पोजीशन है, सेकंड आना एंड फोर्थ आना रादर देन थर्ड एंड फिफ्थ आना, तो ऊपर वाला ही चूज करेंगे. और सेकंड वाले को पे ब्रोमीन जुड़ा है, 2 ब्रोमो 4, यहाँ पे भी एक हाइफन आएगा क्योंकि बताया लेटर में और नंबर के बीच में हाइफन आता है. 2 ब्रोमो 4 क्लोरो हेक्सेन, सबको नाम देंगे. हेक्स 6 कार्बन, एल्केन क्योंकि सब में सिंगल बॉन्ड है, राइट. सेम ये एल्काइल ग्रुप में भी होता है कि एक से ज्यादा एल्काइल ग्रुप हो, अलग अलग टाइप के एल्काइल ग्रुप हो, तो आप अल्फाबेटिकली चूज करेंगे. दैट्स व्हाट इज रिटन ऑल्सो. द पोजीशन ऑफ एल्काइल ग्रुप आर indicated by writing the position and name of alkyl group just before the name of carbon atom. तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है, आप समझ ही गए इसको. मान लो ये है मेरी कार्बन की चेन और यहाँ पे जुड़ा है CH3, यहाँ पे जुड़ा है C2H5. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है. 1 2 3 4 5 6 7, ये मैंने एक सब्सटेंस है आपके सामने, ठीक है. लेट मी जस्ट राइट CH2 CH2 CH3. All right, how do I name that? Same rule लगेगा. 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन की चेन थी, दो यहाँ पे, अगर इसको भी मैं ओपन करूं 2 कार्बन यहाँ पे, 3 4 5 6 कार्बन की बनेगी. तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली, एक है मिथाइल एक है इथाइल, तो किसको पहले लिखोगे, ई पहले आता है अल्फाबेटिकली एम से, ठीक है. तो जब मैं इसको नाम लिखूंगी मैं ऐसे लिखूंगी, 4 पे आया मेरा इथाइल, 3 पे आया मिथाइल, ठीक है. अगेन लेटर और नंबर के बीच में हाइफन, ये भी लेटर है नंबर है हाइफन. 4 पे इथाइल है, 3 पे मिथाइल है, दोनों का नाम दे दिया, भूल जाओ. 7 कार्बन की चेन के लिए वर्ड रूट लगता है हेप्ट, और एल्केन है तो एन से एंड करेंगे. That's what the name of it. तो आप पोजीशन भी बताओगे और वो एल्केन जो जनरल नेम है उससे पहले लिखोगे एज अ प्रीफिक्स, ठीक है. अब है कि अगर मैम एक ही टाइप के सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा बार आए तो क्या, पिछली बार तो अलग अलग थे, तो ठीक है, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा, ये जो ग्रीक न्यूमेरिकल्स है ये यूज कर सकते हो. जैसे ये एग्जाम्पल दिया, मेरे पास 4 कार्बन की चेन थी और इस चेन में 2 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे थे, 2 एल्काइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप दोनों सेम थे. इस केस में क्या करें, डाई लगा दो. और ऐसा नहीं लिखना 2 डाई मिथाइल, गलत हो जाएगा कि मेरे सेकंड कार्बन पे, सेकंड क्यों, इधर से नंबरिंग करूंगी तो थर्ड पोजीशन आएगी, सेकंड पोजीशन दूंगी क्योंकि एल्काइल ग्रुप को बेटर पोजीशन चाहिए लाइफ में, तो इसीलिए. 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि 2 मिथाइल जुड़े, 2 डाई मिथाइल का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है. ये हर एक न्यूमेरिक वैल्यू हर एक पोजीशन को दर्शाती है, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि 2 पे मिथाइल और 2 पे भी मिथाइल है, तो 2 2 डाई मिथाइल, और दोनों नंबर के बीच में एक से ज्यादा नंबर है, कॉमा लगाओ, 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है. 3 हो जाते तो मान लो एक यहाँ पे भी होता तो यहाँ पे भी होता, तो क्या करते 2 2 3 ट्राई मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है. तो 3 होते तो ट्राई लगा लेते, कोई ऐसी बात नहीं है. ये मैंने एक्स्ट्रा लगाया तो हटा दूं, पता चले कंफ्यूजन हो गया मैम क्या बोल रहे थे आप. अब एग्जाम्पल करें, मुझे पक्का पता है एग्जाम्पल से क्लैरिटी बहुत बढ़ जाती है, तो एग्जाम्पल करके देखते हैं, सब एकदम मक्खन क्लियर हो जाएगा. ऑलराइट, ये आपके सामने, आप देखो ऐसे एग्जाम्पल करोगे ना कितना अच्छा है. आपने सारी चीजें लिख ली और फिर बाद में नाम लिखा. वर्ड रूट मेन कार्बन की चेन, 3 कार्बन है, प्रॉप लगेगा. सफिक्स क्या होता है, एल्केन है एल्कीन है एल्काइन है, 3 कार्बन है एल्केन है तो एन लगेगा. प्रीफिक्स क्या होता है, प्री जो पहले लगने वाला, आपने देखा है कि एल्काइल ग्रुप जुड़ा है तो ये देखो प्रीफिक्स है, क्या है 2 पे मेरा मिथाइल जुड़ा हुआ है, वो प्रीफिक्स है. अब नाम दे दो, कैसे लिखते हैं, पहले लिखते हैं प्रीफिक्स, फिर लिखते हैं वर्ड रूट, फिर लिखते हैं सफिक्स. 2 मिथाइल प्रोपेन. सिंपल हो गया कि नहीं हुआ,
तो अवी फॉर द चैट, यस मैम, यस वी वाला स्माइल, यस वी। इजी हो गया, बहुत इजी हो गया, बस इसी को फॉलो करना है और कुछ और एग्जाम्पल करते रहते हैं। कंफ्यूज मत होना, 2 कार्बन है यहाँ पे, 1 2, 2 कार्बन, वर्ड रूट एथ, सफिक्स क्योंकि एल्कीन है एन, प्रीफिक्स पहले लगने वाला प्रीफिक्स है ब्रोमीन और पहले पे दूसरे पे दोनों है। अब सेम आते तो क्या लगता है, डाई, याद करो 1 पे और 2 पे क्या है, डाई ब्रोमो। इसको प्लीज मिस मत करना, पहले पे और दूसरे पे डाई ब्रोमो है, 2 ब्रोमीन है। तो अब नाम क्या हो गया, पहले लिखो प्रीफिक्स 1 2 डाई ब्रोमो, फिर लिखो इथ, फिर लिखो इन, 1 2 डाई ब्रोमो इथीन। सिंपल हो गया, बहुत सिंपल हो गया, बहुत सिंपल। अब इसको नाम ले देते हैं, 1 2, 2 है वर्ड रूट इथ, सफिक्स क्या है, सिंगल बॉन्ड है एन, प्रीफिक्स क्या है 1 2 3 4, पहले पे और दूसरे पे 4 क्लोरीन जुड़े हैं, तो 2 तो 1 1 पे जुड़े हैं, 2 2 2 पे जुड़े हैं, राइट। टेट्रा क्लोरो, मेक सेंस, ये समझ में आया कि नहीं आया। 1 1 2 बार है तो 1 1, 2 2 2 बार है तो 2 2, टेट्रा क्लोरो 4 क्लोरो। बस अब इसको एक साथ लिख दो, 1 1 2 2, बड़ा नाम हो गया। यहाँ पे फिर हाइफन लगेगा, टेट्रा क्लोरो इथेन, टेट्रा क्लोरो इथेन, अभी नाम पूरा हो गया। ऐसा तो नहीं लग रहा मैम इतने में तो हम पनवेल निकल लेते। जल्दी करो, पनवेल निकलना है ना, कौन सी मूवी में है ये, धमाल नहीं, गोलमाल। तो अब क्या करें, टाइम तो लगेगा, अगर सब कुछ इतना ही सिंपल होता तो बात ही क्या थी। सिंपल है वैसे, मुझे लग रहा है बहुत ही सिंपल है, आप रूल्स फॉलो करते जा रहे हो ना, आपको मजा आ रहा है करने में। अरे अपने आप होता जा रहा है, बस रूल्स ही तो फॉलो करने हैं। 3 मिलियंस कंपाउंड के नाम दे सकते हो रूल्स फॉलो करते हो तो, वरना याद करने लगे एक एक पे तो उम्रें निकल जाएगी। ठीक है, अब देखो 4 कार्बन की चेन है मेरे पास, क्या कुछ एक्स्ट्रा जुड़ा है, नहीं सिर्फ हाइड्रोजन है, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट। अब सफिक्स एल्केन एल्कीन एल्काइन क्या है, एल्काइन है, और कौन से पे, सेकंड कार्बन पे। जब 4 कार्बन में जोड़ू तो सेकंड वाले पे मेरा ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा है, थर्ड पे भी जुड़ा है, बट कंटिन्यूस चेन को देखते हैं कि सबसे पहली पोजीशन कौन सी है, 1 2 2 पे सबसे पहले जुड़ा है ना, 2 आइन। प्रीफिक्स कुछ है नहीं तो यहाँ नहीं, तो नाम हो गया ब्यूट 2 आइन, ठीक है, इसको 2 ब्यूटाइन भी बोल सकते हैं, पर दैट इज मोर सेंसिबल, ब्यूट 2 आइन, राइट। आगे जाते हैं, अब तो मास्टर कर चुके हो, मास्टरी हासिल कर ली, जरा खुद से करो थोड़ा सा मेहनत। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की चेन है, लेफ्ट से राइट क्यों नंबरिंग की, क्योंकि जब ऑपोजिट करते हो तो 4th पोजीशन दे रहा है एल्काइल ग्रुप को, और लेफ्ट से राइट करते हो तो थर्ड, थर्ड इज बेटर। 6 के लिए हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो एन, प्रीफिक्स लगेगा, 3 पे मेरा मिथाइल है, बस डन डनाडन, 3 मिथाइल हेक्स एन, ठीक है, 3 मिथाइल हेक्स एन, करेक्ट, ऑसम, समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं है। अब तो बहुत सिंपल बन गया, अब तो प्रो बन गए हो, कर लोगे, प्रैक्टिस जरूर करनी है वरना प्रो प्रो नहीं बनोगे। 6 कार्बन की चेन है और थर्ड पे मेरे 2 एल्काइल ग्रुप है, ठीक है, और दोनों सेम है तो डाई लगता है। 6 के लिए सबसे पहले हेक्स लगाओ, सफिक्स एन, प्रीफिक्स क्या है, 3 पे और 3 पे डाई मिथाइल है, बिल्कुल मत भूलना कि 2 बार लिखना है, क्यों, क्योंकि 2 मिथाइल है। अब इसको कंबाइन कर दो, पहले लिखते हैं प्रीफिक्स 3 3 डाई मिथाइल हेक्स एन, ठीक है, नाम हो गया बस। ये हेक्स में एच छोटा ही आएगा, ठीक है, आपको पता होना चाहिए ये बात भी, क्योंकि कई बार ऐसे स्टूपिड सिली मिस्टेक्स की वजह से गलती हो जाती है। ओके, नेक्स्ट, 3 कार्बन की चेन है, कहीं से भी देख सकते हो, या तो आप ऐसे बना लो 1 2 3, ये वाली कार्बन की चेन है, या फिर 1 2 3, ये वाली कार्बन की चेन है, आपकी मर्जी है, कहीं से भी करो, सेकंड पे ही ब्रोमीन जुड़ा है ना, सेकंड पे ही ब्रोमीन जुड़ा है, कहीं से भी आप नंबरिंग करके देख लो, ठीक है। तो मैं 3 कार्बन की चेन ले रही हूँ, 1 2 3, 2 पे एक एल्काइल ग्रुप है और एक ब्रोमीन है, देखो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों प्रीफिक्स आ गए, तो 3 के लिए तो लगता है प्रोप, सफिक्स एन क्योंकि एल्केन है, प्रीफिक्स 2 है, एक मिथाइल है, एक मेरा ब्रोमीन है। अब बताओ किसको पहले लिखेंगे, अल्फाबेटिकली चूज करो ना, कि एक है मिथाइल एक है ब्रोमीन, ब्रोमीन पहले आएगा, तो 2 पे ब्रोमो, फिर 2 पे मिथाइल, ठीक है। अगेन जो आपका नंबर है और लेटर है, कॉमा कॉम आई मीन हाइफन लगेगा बीच में, अब एक साथ लिख दो, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल prop aim, simple,
अब तो हलवा जैसा लग रहा है ना, अरे मैम हलवे की तरह स्मूथ एकदम। अब तो हम कर लेंगे। अब तो आप बस ये सोचो कि हो गया। बट प्रैक्टिस एवरीवन, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू। प्रैक्टिस करो एजी मैम के साथ। 3 कार्बन की चेन है, कहीं से कर लो 1 2 3। ये ऊपर वाला भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। 1 2 3 कहीं से भी करो, सेम आएगा। आपको दिखा भी देती हूँ ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए कि मैम मैं कैसे मान लूं। आपने बोला मैंने मान लिया। मान सकता हूँ बट कुछ तथ्य, कुछ फैक्ट्स जरूरी हैं। अपनी बात को प्रूव करके दिखाइए। चलो कर देते हैं। 1 2 3। इसको 1 मानना है प्लीज, क्योंकि बताया था कि जब आपके पास एल्काइल चेन भी हो, जैसे 3 कार्बन की चेन है और ये मेरा एल्काइल है और एक मेरा फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप एक प्रीफिक्स सॉरी सफिक्स की तरह काम करता है और सफिक्स नीड्स मोर प्रायोरिटी। तो सफिक्स को ज्यादा प्रायोरिटी दूंगी OH को एज कंपेयर टू प्रीफिक्स जो कि मेरा एल्काइल ग्रुप है। कर लो बस, फिर क्या है। 1 2 3 अगर मैं इसको भी फॉलो करती हूँ तो देखो 2 पे मिथाइल है। ऐसे भी चेन लिखती हूँ 2 पे मिथाइल है, तो ये दोनों सेम ही है। ये दोनों के दोनों सेम ही है। ठीक है, अब नाम करो। 3 कार्बन के लिए प्रॉप एल्केन है तो एन। प्रीफिक्स अगर मैं बात करूं, 2 पे मेरा मिथाइल है, लेकिन इसमें एक सफिक्स भी आएगा। और वो क्या है सफिक्स, एक तो एन हो गया, सेकेंडरी सफिक्स लिख देती हूँ, अल्कोहल है तो ओल आएगा। बस आप इसको जोड़ो। पहले लिखोगे प्रीफिक्स 2 मिथाइल, फिर प्रॉप, फिर एन। और जैसे बताया, ये जब भी फंक्शनल ग्रुप आता है, ये लास्ट वाला वॉवल हट जाता है, AN और फिर OL लिख दो। ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, दैट्स व्हाट इट इज। सिंपल सिंपल। अभी आगे बढ़ेंगे। अगेन 4 कार्बन की चेन है, और कोई और एग्जाम्पल भी देखो। 1 2 3 4, ये ऊपर वाली भी कंसिडर कर सकते हो। आप चाहो तो मैं आपके लिए इसको ओपन करके लिख देती हूँ। जस्ट अ मिनट, कर लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, टेंशन नहीं लेने का। इसको भी ओपन करके लिख देती हूँ। CH3 CH2 CH C2H5 को ओपन करूंगी, 2 कार्बन की चेन है। इसके इस 2 बॉन्ड बनाए, 2 हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड बनाया, 3 हाइड्रोजन। C2H5 को ओपन कर दिया। नाउ इट्स योर कॉल, आपको जैसे नंबरिंग देनी है कर लो, क्योंकि सेम आएगा, चाहे ऊपर वाली चेन को कंसिडर करो चाहे नीचे वाली। कैसे? 1 2 3 4। अरे गलत चेन बना दी मैंने। कोई बात नहीं, ठीक कर देती हूँ भाई। बड़े बड़े क्लासेस में कभी कभी छोटी छोटी मिस्टेक, थर्ड पे लगा दिया, एक्चुअली सेकंड पे लगा हुआ था। कोई बात नहीं, कोई गल नहीं है, अब भी ठीक कर देंगे, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। यहाँ पे जुड़ा है CH2 CH3। कार्बन की चेन को काउंट करते हैं, तो पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा। एक आप यहां से कर रहे हो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, कोई भी करो। जब मैं 4 कार्बन की चेन लेके चल रही हूँ, तो आप अब दोनों का नाम करके देखो कहाँ पे आ रहा है। कभी भी ये गलती मत करना कि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन इंक्लूड ना करो, क्योंकि वो भी कार्बन से अगर शुरू हो रहा है तो दे नीड द मैक्सिमम प्रायोरिटी, यू नो दैट फंक्शनल ग्रुप नीड्स द मैक्सिमम प्रायोरिटी। वहीं से कार्बन की चेन शुरू कर दो। दे आर लाइक, हम जहाँ पे खड़े हो जाते हैं चेन वहीं से शुरू हो जाती है। तो इंक्लूड दिस कार्बन, ओके, इंक्लूड दिस कार्बन, बल्कि चेन वहीं से शुरू करो। तो 1 2 3 4 सेकेंड पे मेरा मिथाइल जुड़ा हुआ है। अगर मैं ऊपर वाले को, जो मैंने चेन को ओपन करके लिखा है, अगर मैं उसको फॉलो करके बताऊं तो 1 2 3 4, और 2 पे ये इथाइल जुड़ा है। सेम बात है, किसी को भी कंसिडर कर लो। आप समझ रहे हो, कोई भी चेन मैंने कंसिडर की, चाहे वो ऐसे वाली चाहे ऐसे वाली, सेम नाम आ रहा है, तो ठीक है। 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सफिक्स क्या लगेगा मेरा? सफिक्स लगेगा एन एक तो, और जो मेरा सेकेंडरी सफिक्स है वो क्या लगेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए लगता है ओइक एसिड। तो ई कट जाएगा फिर, ठीक है, क्योंकि 2 वोवल नहीं आएंगे। प्रीफिक्स क्या है? 2 पे मेरा इथाइल जुड़ा है, बस नाम दे दो। 2 पे इथाइल है, फिर ब्यूट आएगा, फिर एन आएगा, फिर ओइक एसिड आएगा। So this is the name 2-ethyl butanoic acid. 2-ethyl butanoic acid. Right? ये तो बहुत सिंपल है। अब इसको 1 मत बोल देना, ये ब्रोमीन है, कार्बन नहीं है। पर नंबरिंग इसको पहले मिलनी चाहिए प्रेफरेंस, तो इसी वाले कार्बन को 1 मानूंगी। तो इथ 2 कार्बन के लिए सफिक्स एन, क्योंकि एल्केन सिंगल बॉन्ड, और जो सेकेंडरी वाला है वो कुछ नहीं है, क्योंकि ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये प्रीफिक्स की तरह काम करता है। कि 1 पे मेरा ब्रोमो है। 1 ना भी लिखो तो भी चलेगा, क्योंकि पहली पोजीशन तो अंडरस्टूड है। अगर एक ही पोजीशन पे लगा है तो डोंट हैव टू मेंशन। 1 ब्रोमो इथेन, ठीक है।
1 पे ब्रोमो, फिर वर्ड रूट लिखते हैं, फिर सफिक्स लिखते हैं। ब्रोमोइथेन भी लिख सकते हो, 1 ब्रोमोइथेन भी लिख सकते हो। ऑल राइट, व्हाट अबाउट दिस वन? दिस इज वेरी सिंपल एंड कंफ्यूजिंग। CO मैम कीटोन है, नहीं, इसको ऐसे देखो एक साथ, CHO है ये है HCHO, ठीक है, और ये मेरा एल्डिहाइड होता है, एक कार्बन वाला एल्डिहाइड, याद करो, ठीक है। तो मिथ एक कार्बन के लिए, और जब कुछ और नहीं हो जुड़ने के लिए वो एल्केन ही होता है। प्रीफिक्स कुछ भी नहीं है, लेकिन सफिक्स एल्डिहाइड के लिए हम अल जरूर लगाएंगे। तो इसका नाम हो गया, एक वोवल हट जाएगा, मीथेनल, ठीक है, दिस इज मीथेनल। दिस इज कॉमनली कॉल्ड एज फॉर्मल्डिहाइड ऑल्सो, फॉर्मल्डिहाइड, राइट। चलो इसको नाम देते हैं, ये मेरा CH है, CH2 है, इधर जुड़ी है 2 क्लोरीन, एक इधर एक इधर, और इधर OH। इसमें क्या करना है, कर लेते हैं। अब एक तरफ क्लोरीन है, एक तरफ OH। आपको पता है सफिक्स को ज्यादा वैल्यू देनी होती है, नहीं देनी होती है कि नहीं, बताओ, देनी होती है, तो इसको ज्यादा वैल्यू देंगे, 1 2, सिंपल। 2 कार्बन के लिए एथ, सिंगल बॉन्ड एन, और जो सेकेंडरी सफिक्स है एल्डिहाइड की वजह से, आई एम सॉरी, अल्कोहल की वजह से, वो हो गया ओल। प्रीफिक्स सेकेंड कार्बन पे क्या जुड़े हैं, 2 क्लोरीन, तो 2 डाइक्लोरो, यस 2 डाइक्लोरो। नाम देना आसान हो गया, प्रीफिक्स लिखो पहले, 2 डाइक्लोरो, फिर इथ, फिर एन, फिर अल, सॉरी ओल है कि ये मेरा अल्कोहल था, ये वॉवल कट जाएगा ना, 2 डाइक्लोरो इथेनॉल, ठीक है। द नेम ऑफ दिस सब्सटेंस इज 2 डाइक्लोरो इथेनॉल, राइट। तो यही मेरा है, सेम था, हाँ सेम ही है, आई थिंक रिपीट हो गया होगा कोई स्लाइड, राइट, सेम है ये मेरा, ठीक है, 2 डाइक्लोरो इथेनॉल। नाउ लेट्स ट्राई टू नेम दिस। दोनों साइड से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन की मेरा चेन है। कहीं से देखे क्या कोई और पॉसिबिलिटी भी आ रही है क्या इससे लंबी चेन बनाने की? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, आई थिंक 7 की सबसे लंबी चेन है, तो इसको ले सकते हैं। अब इधर से मैं नंबरिंग करती हूँ, सेकंड पे अल्काइल ग्रुप है, फिफ्थ पे है। देखिए अगर मैं ऑपोजिट साइड करूं, कोई नंबरिंग पे फर्क पड़ता है क्या? 1 2 3 4 5 6 7, 3 और 6 पे मेरा एल्काइल चेन जुड़े है। जब मैं लेफ्ट से राइट पे जाती हूँ, और जब मैं राइट से लेफ्ट पे जाती हूँ, 2 5 पे जुड़े हैं, तो इसी को फॉलो करूंगी, इसको नेग्लेक्ट करूंगी। बस अब नाम दे दो, आपने सही नंबरिंग की है, बस आप इसको नाम देना है। चलो जल्दी से बताओ मैम को, व्हाट विल बी द आंसर, जल्दी जल्दी 10 तक काउंट करें। या 7 कार्बन के लिए हेप्ट, सफिक्स एन, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो बस इतना ही। प्रीफिक्स की बात कर लेते हैं, सेकेंड पे और 5 पे, ये क्या है, ये एक आपकी जिगजैग स्ट्रक्चर है, बड़ी सिंपल है। अगर कुछ भी मेंशन नहीं कर रहे ना, हर कार्बन, हर कोने का मतलब कार्बन है, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, और ये भी कोना एंड हो रहा है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, और अंडरस्टूड है कि हाइड्रोजन जुड़े हैं। तो 1 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट मतलब मिथाइल है, 1 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल है, यानी कि 2 पे और 5 पे 2 मिथाइल है, डाइमिथाइल सेम होते हैं, तो हम डाई वगैरह यूज कर सकते हैं। बस अब इसको एक साथ लिख दो, प्रीफिक्स लिखा, 2 5 डाइमिथाइल हेप्ट एन, 2 5 डाइमिथाइल हेप्टेन, हो गया, डन डना डन। आया कि नहीं समझ में? आई थिंक आ गया होगा। हाँ, इतना सारा मेहनत, इतनी सारे एग्जाम्पल, अब आई होप फ्रूटफुल भी रहा होगा। अब ऐसे नहीं छोड़ूंगी, कुछ करने को भी दूंगी आपको। तो आपको पता है वेदांतु है, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वेदांतु के कोर्सेज आर देयर, क्रैश कोर्सेज आर देयर, वेयर यू कैन रिवाइज विद ऑल द मास्टर टीचर्स हु आर जस्ट अमेजिंग, एंड योर डाउट्स विल आल्सो गेट सॉल्व्ड, और आपको प्रॉपर टर्म टू रिवाइज करने का मौका मिलेगा। कैसे, ये भी मैं बता देती हूँ। तो मेरी एक वीडियो है आईसीएसई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसका सेकंड पार्ट है, पहला पार्ट भी आपको मिल जाएगा। ये होता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ये ओपन करना है, और यहाँ पे लिखा होता है आईसीएसई क्रैश कोर्स फुल सिलेबस। आईसीएसई क्रैश कोर्स फुल सिलेबस पे क्लिक करना है, और आपने आपने अपना लाइट या क्लासिक कोई भी प्लान चूज कर लेना, एंड यू विल गेट द 10% डिस्काउंट ऑल्सो। दिस माइट चेंज, क्योंकि जब वीडियो रिकॉर्ड करके प्रीमियर किया जाता है तो हो सकता है कुछ चेंजेस आए, बट दैट्स फॉर नाउ। लाइट और क्लासिक कोई भी प्लान कर सकते हो। बेस्ट पार्ट, यू कैन इवन ट्राई फॉर अ मंथ।
आपने एजी प्रो लगाया, क्लासिक वैसे बेस्ट है और मैं बोलूंगी 15 डेज के लिए तो आ जाओ, ट्राई करके देखो। पर आप बोलोगे 15 दिन में क्या होता है, क्योंकि आपने एजी प्रो लगाया आपको 15 दिन एक्स्ट्रा भी मिलेंगे एज अ डिस्काउंट, यानी कि 15 + 15 30 दिन के लिए आपको ये पे करना है। और फीचर्स क्या क्या मिलेंगे, सारे लाइव क्लासेस अटेंड करने को, उनमें क्विजेज एंड एक्टिविटीज होती है सो दैट यू कैन पार्टिसिपेट, एंड नॉट लाइक ऐसी एक्टिविटी दैट विल हेल्प यू टू एड वैल्यू टू योर लर्निंग। आपको समझ आएगा, आप इन्वॉल्व होंगे क्लास में। टेस्ट होंगे आपके, असाइनमेंट्स मिलेंगे करने को, नोट्स हर एक सेशन के, ताकि कभी भी कहीं भी रिवाइज कर सको। आपके सारे के सारे डाउट्स क्लास के अंदर सॉल्व होंगे। और आपको अगर क्लासिक का हिस्सा है, दिस इज द एडिशनल फीचर, डाउट सॉल्विंग ऑन मोबाइल ऐप। आप वेदांतु की ऐप डाउनलोड करेंगे, उसमें डाउट सेक्शन होता है। अगर आपने क्लासिक प्लान लिया, अपने नंबर के साथ रजिस्टर करेंगे, यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ गेटिंग योर डाउट सॉल्व। और बस क्लिक करो उस पर और आपका कोर्स हो जाएगा, आपका डिस्काउंट भी मिला और आप किसी भी मेथड से पे भी कर सकते हो। अमेजोन पे तो कुछ और एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी है अमेजोन पे पे। ठीक है, आपने किया और वेदांतु का आपके सेशंस लगा पाओगे। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरे सेशन की लिस्ट है, पुराने सेशन में दिखाऊं कि कैसे डाउट सॉल्व होते हैं। एक सेशन का रिप्ले चलाते हैं, ओके, किसी और का चला लेते हैं, उसके मेट्रिक्स को टाइम लगेगा थोड़ा। ये लो, चलो हमने ऑन किया, बंद किया यहां से, और ये देखो सेशन शुरू होता है। सेशन के स्टार्टिंग में क्विजेस होती है, रीप्ले क्विजेस, कि हाँ जो पिछली क्लास में हुआ वो रिवाइज करते हैं, फिर टीचर आपको पढ़ाता है। देखो टैप एक्टिविटी, आपको एक ऑप्शन पे टैप करना होता है एंड आपका रिजल्ट सबमिट होता है अकॉर्डिंगली। ठीक है, ये मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट। ये देखो बच्चों ने टैप किया था, क्लियर सबमिट, सबमिट करोगे, सबमिट करते ही उसके बाद ये आपको फास्टेस्ट फिंगर्स लिस्ट में अपना नाम भी देखने को मिलेगा। ठीक है, और इस तरीके से यू विल बी एबल टू लर्न विद अस। उसके बाद क्विजेस भी होंगे, टॉपिक प्रॉपर तरीके से हर एक टॉपिक समझाया जाएगा, राइट। एंड द बेस्ट पार्ट इज योर डाउट्स विल गेट सॉल्व टू। 79 डाउट्स आर 79 डाउट्स सॉल्व। ये हर एक टीचर के साथ हर एक सेशन का फीडबैक शेयर होता है ना। आपने कितनी क्विजेस ली, आपने कौन से टॉपिक पढ़ाए, उसका रिप्ले कैसे देख सकते हो, और आप नोट्स भी डाउनलोड आप भी ऐसे कर सकते हो। आपको भी ऑप्शन आता है टू सी द रिप्ले, पास सेशन में जाके और गेट नोट्स, तो दोनों आप कर सकते हो। बस इतना ही है। तो वेदांतु का प्लेटफॉर्म इज वेटिंग फॉर यू, आओ रिवाइज करो और जो बैच है उसका हिस्सा आप बन सकते हो। 14 फेब को नया बैच शुरू हो रहा है, तो आई थिंक यू आर वेरी हैप्पी। शुरू क्या हो रहा है, मतलब शुरू हो गया है। ठीक है, सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी एंड कम एंड एजी प्रो, हैशटैग एजी प्रो याद रखना है। ठीक है, हैशटैग एजी प्रो याद रखना है। अभी देखो, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स, कई बार उल्टा भी दे सकता है, आपको नाम देगा, ये तो मैं बोल रही थी, आपको नाम पता चल गया, अब आपको उसकी स्ट्रक्चर लिखनी है। इथेनोइक एसिड, इथ 2 कार्बन, ओइक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड है, और आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड COOH होता है, दैट कंटेन वन ऑफ द कार्बन, वो भी चेन का हिस्सा होगा। एक बॉन्ड बना रहे हैं, 3 हाइड्रोजन लगा दो, दिस इज इथेनोइक एसिड। 2 कार्बन के लिए इथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, ओइक एसिड क्योंकि ये है, दिस इज इथेनोइक एसिड बेसिकली। ब्रोमोपेंटेन, ब्रोमो आपका क्या है, प्रीफिक्स होता है, पेंट 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, ब्रोमो ब्रोमीन जुड़ा है, जब पोजीशन नहीं बताते मतलब पहला ही कार्बन है। बस आप हाइड्रोजन से जस्टिफाई कर दो, उतने हाइड्रोजन लगा दो जिससे कि कार्बन की वैलेंसी 4 हो जाए, जो मैंने कर दिया है। बस डन डन आटन, ब्रोमोपेंटेन हो गया। चलो अगला, ब्यूटेनॉन, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, ओन होता है कीटोन, और कीटोन क्या होता है, CO ग्रुप इन बिटवीन द कार्बन चेन। क्योंकि कीटोन भी कार्बन कंटेनिंग है, तो वो भी मेरी कार्बन चेन का हिस्सा होता है, यानी कि ब्यूट में से वन ऑफ द कार्बन इज फ्रॉम कीटोन, और वो होता है CO ग्रुप को कार्बन की चेन में रखना, जो मैंने रखा। अब हाइड्रोजन लगा दो, जस्ट टू जस्टिफाई द वैलेंसी, 4 बॉन्ड बना रहे हैं, 2 लगा रहा है 2 हाइड्रोजन, 1 बना रहा है 3 हाइड्रोजन, दिस इज ब्यूटेनॉन। ठीक है, हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और उसकी वैलेंसी आप हाइड्रोजन से जस्टिफाई कर सकते हो लगा के। हेक्सेनल, हेक्स 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। अब आपको पता है एल्डिहाइड है, CHO ग्रुप है, और एल्डिहाइड भी कार्बन से शुरू हो रहा है, यानी कि वन ऑफ द कार्बन इज CHO, और वो हमेशा टर्मिनल कोने वाले कार्बन ही होते हैं, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप नीड्स द मैक्सिमम प्रायोरिटी, उसको कोने में रखो, क्योंकि वो स्टार्ट ही कार्बन से हो रहा है ना, उसकी कार्बन चेन को मुझे तोड़ना ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से, और इसका नाम हो गया मेरा हेक्सेनल, हेक्स 6 कार्बन, ए सिंगल बॉन्ड, अल एल्डिहाइड, पहले पोजीशन पे, अल मेंशन नहीं है ना, वो पहले पे ही जुड़ा है। नाउ 2 to 4
2 to 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। तो 2 और 4 पे 3 मिथाइल है जब आपके पास क्या है पेंटेन। मैं पेंटेन बना लू तो 1 2 3 4 5 पोजीशन डिफाइन कर दी। एक 2 पे मिथाइल है, फिर एक और 2 पे मिथाइल है, 2 बोल रहा है, और एक 4 पे है। बस ये देखो स्ट्रक्चर बनाना कितना आसान हो गया। तो इसीलिए हर एक चीज मेंशन करते हैं, क्योंकि जब आप मेंशन कर देते हो चीजें और आसान होती है करना। एक कार्बन 3 हाइड्रोजन, ये तो 4 बॉन्ड बना रहे हैं। इधर 2 हाइड्रोजन, इधर एक, क्योंकि 4 बॉन्ड पूरे करने हैं, इधर 3 हाइड्रोजन। ठीक है, दैट्स व्हाट द स्ट्रक्चर ऑफ 2 to 4 ट्राइमिथाइल पेंटेन। आर यू ऑल्सो गेटिंग द सेम, और आपको कोई डाउट है? यानी कि अगर आपको अच्छे से नामकरण करना आ गया तो लिखना आसान हो जाएगा। हेक्सानल हमने ऑलरेडी कर लिया है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन, 1 इज एल्डिहाइड, देन पुट द हाइड्रोजन अकॉर्डिंगली। ठीक है, क्योंकि एल्डिहाइड पे कार्बन भी आप काउंट करोगे, आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। राइट, तो किसी भी तरीके से नॉमेनक्लेचर आया, आपको नेम दे दिया, आपने लिखना है स्ट्रक्चर, आपको लिखा हुआ मिल गया, आपको उसका नेम बताना है, जैसे कि ये वाला है। किसी भी तरीके से आए, आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल गई, अब आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी आपको एक क्वेश्चन देना तो बनता है ना, तो एक होमवर्क क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, मुश्किल नहीं है, कोशिश करो। 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन है और एक ट्रिपल बॉन्ड है, बहुत ही आसान है। इस कंपाउंड का नाम आप मुझे एज अ होमवर्क कमेंट सेक्शन में बताओगे, और ये भी बताओगे कि प्रैक्टिस कैसे रही, क्योंकि बड़ी मेहनत से दिल लगा के बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम्पल के साथ प्रैक्टिस की है, एंड इट इज गोइंग टू बी रियली फ्रूटफुल, एंड आई रियली वांट कि हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, मजा आया है, और इसकी वजह से बहुत वैल्यू भी ऐड हुई है, हमारा रिविजन और अच्छा हो गया और पक्का सॉलिड हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। एज आई टोल्ड यू, वेदांतो कोर्सेज आर ओपन फॉर यू, नया बैच शुरू हुआ है, सो डोंट बी लेट। ये 9th के लिए है, और 10th की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, रियली सॉरी, ये रहा 10th, ये है आईसीएससी की अगर मैं बात करूं। 24 जान को बैच शुरू हुआ है, पर आप चिंता मत करिए, आपको हर एक सेशन का रिप्ले भी मिलता है, जो अगर कुछ मिस भी हो गया तो। राइट, एंड हैशटैग एजी प्रो। इसी के साथ क्लास को यही समाप्त करते हैं, खत्म करते हैं, क्योंकि अब और क्या करोगे, एक क्लास के लिए इतना ही काफी है, वरना तुम बोलोगे मैम 10 सुपर सैचुरेटेड हो गए हम। ठीक है, डोंट वरी, ऐसी कुछ और नई वीडियोस के साथ मिलेंगे अगले हफ्ते, पर तब तक के लिए थैंक यू सो मच, प्लीज टेक केयर। लेट्स सी वीडियो के आखिर तक, ज्यादा नहीं, 400 लाइक्स हम पहुंच गए कि नहीं, छोटू सा टारगेट है, जल्दी से अचीव कर दो। फ्रेंड्स को भी बोलो कि लेट्स मेक इट हैपन, और कर सकते हो आप लोग। एंड फॉलो मी ऑन इंस्टा anubha_vedantu, and you can reach out to me. Bye bye, take care, see you soon my atoms, hasta la vista.